आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा। ये समझ लो कि इसके 100% चांसेस हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आने के। मैं बहुत ही कम वीडियोस में बोलता हूँ कि 100% चांसेस हैं, तो समझ जाओ जिन जिन वीडियो में मैंने बोला है कि इसके 100% चांसेस हैं तो 100% रियलिटी में चांसेस हैं। सो इसको इग्नोर नहीं करना है और ये आपको 100% समझ में आएगा। 100% ये मेरी गारंटी है। सो चलते हैं और देखते हैं कि ये आखिर में है क्या। ठीक, तो हेडिंग बोल क्या रहा है? हेडिंग बोल रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट लेना है। समांतर का मतलब इस तरीके से आमने सामने, ठीक ना, एकदम इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल दूरी पे। ठीक, समांतर प्लेट ले लो। प्लेट कोई सा भी ले लो यार, गोला ले लो, ठीक ना, गोला या तो चौकोर ले लो। हमने चौकोर ले रखा है, ठीक ना, 4 कोने वाला ले रखा है। और इसके क्या करना है, अब धारिता निकालनी है। धारिता का मतलब कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मतलब कितना ज़्यादा ये आवेश रख सकता है, कितना ज़्यादा ये आवेश रख सकता है ये दोनों प्लेट, इस तरीके से, ठीक ना। और ये क्या जी, एक कैपेसिटर की तरह दिखेगा। ये पूरा का पूरा जब सिस्टम हम तैयार करेंगे ना, तो एक कैपेसिटर, ठीक ना, एक संधारित्र बन जाएगा और इसी की धारिता ज्ञात करनी है हमें, ठीक ना, यही काम करना है। ठीक, देखो अब यहाँ पे देखो, तो इस तरीके से हमने क्या रखा है, चौकोर प्लेट ले रखा है जो कि बहुत ही कम दूरी पर होता है। ये जो दूरी तुम देख रहे हो ना, ये दूरी बहुत ही कम लेते हैं हम। ऐसे तो तुम्हें दिख रहा होगा कि अरे ये तो दूरी बहुत ज़्यादा ले लिए, लेकिन ये दूरी बहुत ही कम होता है। और जो प्लेट होता है ना, प्लेट क्या होता है, अनंत तक होता है, अनंत लंबाई का होता है। देखो अब यहाँ पे अनंत लंबाई का मतलब क्या है? अनंत लंबाई का मतलब इससे है कि इस दूरी से है, यानी हम इस दूरी के सापेक्ष इस प्लेट को मानते हैं अनंत। समझे कुछ? इस दूरी के सापेक्ष, यानी दूरी इतना कम लेते हैं हम कि हमें ये प्लेट अनंत लंबाई का महसूस होता है। समझ गए? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ ना कि हाथी के सामने एक चींटी, तो चींटी को क्या लगेगा कि हाथी एकदम अनंत लंबाई तक है, ठीक ना, अनंत लंबाई तक है कि नहीं, अनंत लंबाई चौड़ाई तक है। ठीक, तो उसी तरीके से ये जो डी है ना, इसको तुम चींटी मान लो, ठीक ना। और ये इतना कम होता है, इतना छोटा होता है कि ये जो प्लेट है हमें थोड़ा बड़ा अनंत लंबाई का हम मान करके चलते हैं या महसूस करते हैं। समझ गए इस बात को? देखो, तो हमने 2 प्लेट मान लिया था, ये भी अनंत लंबाई का, ठीक ना। अब यहाँ पे इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। क्या है? डी है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक ना। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बढ़िया दिखने के लिए थोड़ा सा बड़ा मान रखा है, ठीक ना, डी है। अब देखो, दोनों प्लेट को हमने आवेशित कर रखा है, वो भी इक्वल आवेशित, मतलब जितना आवेश प्लस इतना इस पे है, उतना ही आवेश क्या है, माइनस में इस पे है। ठीक, और एक बात और याद रखना कि इन दोनों प्लेट का जो एरिया यानी जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों का बराबर होगा, ठीक ना। जितना अगर ये 5 मीटर स्क्वायर का है तो ये भी 5 मीटर स्क्वायर का ही होगा। दोनों का जो एरिया होगा यानी क्षेत्रफल जो होगा इक्वल होगा। ठीक, इतना बात समझ गए? अब तुम्हारे दिमाग में एक बात पैदा हो रहा होगा कि अरे भैया, हम इसको आवेशित कैसे करेंगे? आपने तो बता दिया प्लेट, तो देखो आवेशित कैसे करेंगे, इस पे प्लस आवेश डाल देंगे, इस पे माइनस, ऐसा नहीं। देखो, इस पे आवेशित करना कैसे है, देखो तुम इसको इस तरीके से आवेशित कर सकते हो। यहाँ पे समझो कि यहाँ पे देखो, हमने प्लेट लिया, प्लेट को अभी ये मत देखो, प्लस प्लस आवेश और माइनस माइनस आवेश अभी मत देखो। देखो, हमने सादा प्लेट लिया था, अभी ये आवेश नहीं है मान लो, ठीक ना। और प्लेट लेकर के क्या कर दिया हमने, 2 बैटरी से जोड़ दिया। अब जैसे ही बैटरी से जोड़ा हमने, तो देखो ये क्या चालक है। चालक में क्या होता है कि करंट फ्लो करता है, मतलब करंट धारा फ्लो करती है। और किसके कारण? तो उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तब ना भैया। तो देखो यहाँ पे ये दोनों के दोनों चालक हैं हमारे। तो इसमें क्या, यहाँ पे जब हम बैटरी से इसे अटैच किए, ठीक ना, यहाँ पे बैटरी से हमने जब अटैच कर दिया, तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होगा सर यहाँ तक आएगा, ठीक ना। यहाँ से फिर यहाँ चलते जाएगा और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा कि नहीं, इतना बात समझो, ठीक ना। ये जो प्लस आवेश है क्या करेगा, इसको खींचेगा और सर्किट कंप्लीट करेगा, यहाँ आप तक पहुँचेगा, तो ये माइनस हो गया। और देखो, जहाँ यहाँ पे से अगर जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ पर क्या बचते हैं, होल बचते हैं, ठीक ना। होल बचते हैं यानी पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे बच जाता है, ठीक ना। अरे भैया, जितने इलेक्ट्रॉन थे वो तो भाग जा रहे हैं, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन भाग गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो बचा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच जाता है, जिसको होल भी बोलते हैं हम। समझ गए कि नहीं बात, ठीक ना, कैसे चार्ज करना है, तो ये समझ गए होगे तुम लोग। अब देखो, वो भी खत्म हो गया। और यहाँ पर भी ये चीज़ तुम लोग देखा है कि जो डी है बहुत 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 कम है ए से, यानी जो इसका एरिया होता है ना, उससे डी बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही छोटा होता है, ये समझो, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, ये फिगर तुम समझ गए होगे कि क्या है, क्या कर क्या रहे हैं फिगर में हम। अब देखो, माना सिग्मा
सिग्मा एक नया चीज आया है, माना सिग्मा प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व है। अब ये क्या होता है भैया, सिग्मा क्या होता है, देखो सिग्मा क्या होता है ना, सिग्मा आवेश को बताता है पर एरिया पर एरिया। देखो पर एरिया का मतलब, पर क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, सॉरी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स हो जा रहा है, नहीं ऐसे ही पढ़ना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर इंग्लिश पढ़ना चाहिए। देखो अब यहाँ पे जो सिग्मा है, सिग्मा क्या है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व है। तो ये सिग्मा होता क्या है, तो देखो अगर मैं पूछे इस प्लेट पर कितना ज़्यादा आवेश है तो तुम थोड़ा सोचोगे, नहीं पता कर पाओगे, लेकिन सिग्मा जो है इससे पता चल जाता है, क्योंकि सिग्मा पर एरिया, ये पर हुआ एरिया हुआ, तो यानी 1 मीटर स्क्वायर पे या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना ज़्यादा आवेश है, सिग्मा बताता है ये, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना ज़्यादा आवेश है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना ज़्यादा आवेश है। अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करेंगे, ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस की बात करेंगे तो 1 सिग्मा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना ज़्यादा आवेश है तो 2 सिग्मा। तो ये आवेश को बताता है कि किसी भी प्लेट पे, किसी भी चीज़ पे कितना ज़्यादा आवेश है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम, अगर मान लो हम थोड़ा सा दूरी का अगर निकालना चाहेंगे ना तो आराम से निकल जाएगा, लेकिन अनंत लंबाई के अगर किसी प्लेट का या चादर का निकालना चाहेंगे तो नहीं निकलेगा। ये तुम जानते हो कहाँ पर पढ़े थे सिग्मा, याद करो, ये दूसरा जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे गॉस का नियम वाला, उसमें आया था ये, ठीक ना, आया था कि नहीं। अरे गॉसियन सरफेस खींचते थे यार, अनंत लंबाई का एक चादर मान रखे थे, ठीक ना, और उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु, और उसी बिंदु पर हमें क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी। थोड़ा याद करो, फिगर तुमको दिख रहा होगा, ठीक ना, स्क्रीन पर थोड़ा याद करो, ठीक। अब देखो हम जानते हैं कि एक समान व विपरीत आवेशों के 2 समतल समांतर चादरों के बीच के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमने प्रूफ कर रखा है, ठीक ना। ये फिगर तुमको फिर से दिख रहा होगा स्क्रीन पे, याद करो, ठीक ना, कि E1 बराबर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 कब आता था, तो भैया कब आता था, ये देखो कब आता था कि हम एक चादर मान लेते थे, ठीक ना, अनंत लंबाई का। ये मान लो ये हमारा एक हाथ चादर है, और इसी चादर से क्या करते थे, कुछ दूरी पर हम एक बिंदु मानते थे, और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती थी। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करते थे, आसान विधि यानी गॉसियन पृष्ठ खींचते थे, और गॉसियन पृष्ठ खींचने के बाद हम गॉस का नियम लगाते थे, और उससे हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती थी। तो ये भी देखो एक अनंत लंबाई का ही है ना, ये भी एक चादर ही मान लो, अनंत लंबाई का है, चादर है, प्लेट है यार, तो प्लेट को भी तुम चादर बोल सकते हो इस तरीके से, ठीक ना, ठीक, एक सपोज करके चलो, ठीक ना। तो यहाँ पर ये भी एक चादर की तरह है, ठीक ना। तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं नहीं, कि इस चादर के कारण या इस प्लेट के कारण किसी यहाँ पर एक बिंदु होगा, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक है। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बात आ गया, तो विद्युत क्षेत्र थोड़ा देख लेते हैं, उसकी दिशा किधर है। देखो यहाँ पे अगर प्लस आवेश है, प्लस आवेश तुम जानते हो यार, प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की तरफ होती है, हमेशा बाहर की तरफ होती है ना। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से निकलती है, किधर जाती है, माइनस की तरफ, ये भी देख लो, ये भी सही है। और बाहर की तरफ होती है तो यही बाहर की तरफ, लेकिन ये किधर जाती किधर है, तो माइनस की ओर, ठीक ना, तो ये माइनस की ओर जा रही है। अब उसी तरफ देख लो, ये E1 किसका हो गया, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बता रहा है, ठीक ना। तो E1 है किधर, इधर की ओर, ठीक ना। और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो भी अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ होती है कि नहीं। देखो ये तुमने एक पढ़ रखा होगा कि ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस आवेश से निकलते हैं विद्युत बल रेखा है और माइनस में घुस जाते हैं, ठीक ना। तो अब दिशा पूछी जाएगी, तो प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर है, और देखो सॉरी प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर है, बाहर की ओर, और माइनस आवेश के कारण देखो अंदर की ओर जा रहा है कि नहीं, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर, प्लस के कारण बाहर की ओर, और माइनस के कारण अंदर की ओर, इसीलिए तो कहते हैं ना कि प्लस से निकलता है माइनस में घुस जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये फार्मूला हमने निकाल रखा था पिछले वाले चैप्टर में ही, यानी गॉस का जब हम नियम वाला चैप्टर जब पढ़ रहे थे तब, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे किसी बिंदु पर, ठीक ना, तो E1 के कारण क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। अब E2 के कारण यानी माइनस वाले के कारण भी इतना ही आएगा, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की दिशा सेम है। देखो इसकी भी दिशा इधर ही है, प्लस से माइनस की ओर, और तुम माइनस वाले में जानते हो कि माइनस वाले में अंदर की ओर ही होती है, तो यहाँ देखो अंदर की ओर ही जा रहा है, ठीक ना, दिशा अंदर की ओर ही। तो E1 और E2 का मान दोनों का बराबर होगा, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की जो दिशा, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलेगी वो दोनों बराबर होगा। E1 बराबर में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0, E2 बराबर में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0। समझ में आएगा तुमको 100%। अब देखो E1 बाय E2 का मान निकल गया, तो नेट विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी? तो नेट में क्या करेंगे, दोनों की दिशा देखो सेम है, इसीलिए ऐड कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दिया करो, ठीक ना, कि ई नेट बराबर ई1 प्लस में ई2 हो जाएगा। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 1/2 क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे हम जानते हैं क्यू बाई क्यू, सिग्मा इक्वल टू में क्यू बाई ए, अभी तो तुरंत बताया था। अब यहाँ पे देखो सिग्मा, अब यहाँ पे ई जो ई नेट सिग्मा का वैल्यू रख देंगे। ई नेट में हम क्या कर देंगे, सिग्मा का वैल्यू रख देंगे। तो देखो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो क्यू बाई ए यहाँ पर रख देंगे, तो क्यू ऊपर हो जाएगा और ए नीचे चला जाएगा, तो ई नेट बराबर में क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो आसान है। अब देखो डेल्टा वी बराबर में, ये जो विद्युत विभव वाला जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें आया था, ठीक ना। डेल्टा वी बराबर में ई इंटू डी आर होता था, ठीक ना। दूरी हम मान करके चलते थे, यहाँ पर भी डी दूरी ही है, बहुत छोटी दूरी है, ठीक ना। तो ये डी आर डी भी क्या है, दूरी है, तो डेल्टा वी बराबर में ई इंटू डी आ जाएगा। समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 क्या था, ये था समीकरण 1, ये था। अब यहाँ पे देखो डेल्टा वी ई, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पे ई के जगह पर क्या करेंगे, इस ई के जगह पर हम क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट रख देंगे आराम से, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट रख दिया और यहाँ पे डी आ गया, ठीक ना। अतः सी बराबर में क्यू डेल्टा वी आ जाएगा, डेल्टा वी आ गया। ये तुम फॉर्मूला जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो चुल्ली भर हो जाओ, चुल्ली भर पानी में डूब जाओ। अब देखो ये डेल्टा वी 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 बार बार हम लिख रहे हैं, और किताबों में तुम वी देखोगे, ठीक ना। ऐसे हमेशा डेल्टा वी ही होगा। विभवांतर जो होता है, विभवांतर में के डेफिनेशन में क्या किया था कि एक अनंत बिंदु पर स्थित किसी आवेश को हम कहाँ लाते थे, किसी दूसरे बिंदु पर लाते थे ना, तो दो बिंदु हो गए ना, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ना, इसीलिए हम क्या चाहिए, उनका अंतर हमेशा देखते थे, तो इसीलिए डेल्टा वी हमेशा ही लिखते हैं। लेकिन किताब वाले अब क्या करोगे, उनका मन जो लिख दें, तो डेल्टा वी भी लिख सकते हो, किताब में मेंशन कर दिया गया है, बता दिया गया, तो वी भी लिख सकते हो, नहीं तो डेल्टा वी सबसे सूटेबल है, सबसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। अब देखो सी बराबर में क्यू बाई डेल्टा वी, यहाँ पर भी होगा वही चीज़ होगा, डेल्टा वी भी, लेकिन किताब में वी दिया है, तुम वी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो डेल्टा वी का मान हम रख देंगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी, तो क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी, ठीक, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये वाला डी यहाँ पे, ओहो रुक जाओ, ये डी नहीं रहेगा, ठीक ना। अब देखो तो सी बराबर में डी से डी कैंसिल हो गया, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से ये घूम के ऊपर चला गया, और एप्सिलॉन ए बाई डी। अब यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला निकल के आ गया, ये हमारा क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला आ गया। अब देखो मैंने पहले भी बताया है कि जो संधारित्र होता है, जो धारिता होती है, यानी कैपेसिटेंस जो होता है, वो कभी भी ना तो क्यू पे निर्भर करता है, ना तो आवेश पे, ना तो विभव पे निर्भर करता है। यहाँ पर भी देखो तुम प्रूफ के तौर पे देख सकते हो कि यहाँ ना तो क्यू, ना ही आवेश पर निर्भर कर रहा है, ना ही विभव पे, तो ये तुम्हें ध्यान देना है, ठीक ना। इतना छोटा सा चीज़ ध्यान देना है, और मैं बार बार बताते आ रहा हूँ। सो ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि जो सी है किस पे निर्भर कर रहा है, तो एरिया पर निर्भर करेगा, प्लेट के बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, परावैद्युतशीलता पे भी डिपेंड करेगा, ठीक ना। लेकिन कभी भी आवेश पर या कभी भी विभवांतर पे, विभव पे निर्भर नहीं करता है, इतना तुम्हें अपना दिमाग में रखना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूला एकदम प्रूफ हो गया। इसी तरीके से तुम्हें एग्जाम में लिख करके आना है, फिगर एकदम सॉलिड तरीके से बनाओगे, ठीक ना, एकदम जानदार तरीके से, ताकि एकदम देखे टीचर तो तुम पे फ्लैट हो जाए तुरंत एकदम, ठीक ना, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। अरे कॉपी चेक करो, नंबर दो एकदम 5 में 5, ठीक। सो एक ही बात बोलूँगा, अगर समझ में आया तो लाइक करो एंड शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि सारे की सारी चीज़ें फ्री में है, ठीक ना, वीडियो चाहे नोट्स सारे के सारे फ्री में है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका प्रॉफिट उठा सकें, ठीक।